ओके, क्लास इंटरवल. अरे, don't get confused about the class interval. You just have to make them continuous. You just have to make them continuous. जैसे मैंने पहले बोला था, क्लास इंटरवल मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि एनीवेज वी टेक व्हाट, एच. तो एच जो है वो हर एक क्लास के लिए अलग अलग क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है. एच जो है वो हर एक क्लास के लिए अलग अलग हो सकता है. ओके, एंड देयरफॉर क्लास इंटरवल एक्चुअली मैटर नहीं करते हैं, ठीक है. सो देखो क्या क्या है अपने पास. Here we are having income, number of persons. Income क्या है? Less than 35, 35 to 37, 38 to 48, 41 to 43, over 43. Number of persons 14, 62, 99, 18 and 7. ओके, सो अभी इसको प्रॉब्लम, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्लासेस कैसे कंटिन्यूस करें, है ना. मतलब तुमने सॉल्व ही नहीं किया है ना ऐसा. ओके, ओवर 43 एंड लेस देन 35. अब सबसे पहले तो क्लासेस कंटिन्यूस कर लेते हैं, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वार्टाइल ना, क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है. तो क्लासेस कंटिन्यूस कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. सो इट इज व्हाट, लेस देन, या फिर टाइम बीइंग, फॉर टाइम बीइंग लेट्स टेक इट एज 34.5 ना, तो ये इसको अपन लेते हैं लेट्स से 32 to 34 ऐसा. टाइम बीइंग, एनीवेज ये दो लगते नहीं है अपन को, इन दोनों का कुछ लेना देना है नहीं अपने पास, क्योंकि हम लोग एनीवेज क्वार्टाइल्स फाइंड आउट कर रहे हैं ना. तो क्वार्टाइल्स में ऑब्वियसली एंड क्लासेस का कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई रोल ही प्ले नहीं होता है. हमें जो आंसर मिलेगा वो यही से कहीं से मिल जाएगा. ओके, सो कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे. सो लेट्स टेक इट एज 32 to 34. सो इट वुड बी व्हाट, 31.5 to 34.5, 34.5, 37.5, 37.5 to 48.5. ओ, अच्छा, ये प्रॉब्लम हुआ क्या? ओके 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 ओके, गॉट द इशू नाउ, गॉट द इशू नाउ. यहाँ पे इशू हो रहा था 48 ना. हाँ, तो यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए ना बॉस, यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए ना, डेफिनेटली यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए. सी, क्लासेस का विड्थ वेरी हो सकता है, लेकिन क्लासेस ओवरलैप नहीं हो. मतलब ओवरलैप एज इन 38 to 48 है अपने पास, तो 41 to 43 ऐसा, मतलब उसी के अंदर आता है ना वो चीज, वैसा नहीं चाहिए. ओके, उसी के अंदर आता है ना वो चीज, तो वैसा नहीं चाहिए अपन को. सो 42, 40.5 to 43.5 एंड ओवर 43.5 मतलब 43.5 to 33 का डिफरेंस है ना, सो इट्स 46.5. ओके, 31.5 to 34.5, 34.5 to 37.5, 37.5 to 40.5, 40.5 to 43.5, 43.5 to 46.5. ओके, दिस इज द वे. अब आगे बढ़ सकते हो, अब कर सकते हो ना आयुष, कैन यू सॉल्व इट नाउ? मतलब सभी लोगों को ये इशू आया होगा, जिन्होंने होमवर्क किया उनको पता है कि अरे भैया ये यहाँ पे इशू आता है, जिन्होंने नहीं किया उनको क्या पता फिर, है ना. सो यस, अब क्लियर है सब कुछ, अब कोई इशू नहीं है. ऐसा नहीं होगा एग्जाम में, डोंट वरी. वो आई गेस पीएन अरोरा का या कहीं का तो क्वेश्चन है, कोई तो भी बुक में से मैंने लिया था वो क्वेश्चन, इसीलिए वो 38 to 48. क्लासेस का विड्थ वेरी करेगा, वो चलता अपन को, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि 38 to 48 और नेक्स्ट क्लास तुम 41 to 43 बना रहे हो, वो नहीं चलता है हमें, ठीक है. सो रिमेंबर दिस थिंग. ओके, CF, दिस इज व्हाट, F. CF अब कर लोगे आयुषा, अब कर लोगे? हाँ केजल, अब आई ना बात पे. हाँ, मॉड्यूल में डिफरेंट फॉर्मूला है, आई नो, आई गेस इट इज फॉर मीडियन एंड क्वार्टाइल्स. डोंट लुक इनटू दोस फॉर्मूला,
डोंट लुक इनटू दोस फॉर्मूला, दे आर वेरी मच कंफ्यूजिंग. NU वगैरह वगैरह सब दिया है. डोंट लुक इनटू दैट, डोंट लुक इनटू दैट. जस्ट फॉलो द थिंग्स विच आई हैव गिवन टू यू. ओके, डोंट लुक इनटू दैट. बहुत कंफ्यूजिंग है, अप्लाई करना और भी कंफ्यूजिंग है. सो मत करो वो फॉलो एज पर माई सजेशन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अभी लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. यस, कर लोगे ना फिर? ओके, और कोई डाउट है होमवर्क क्वेश्चंस में से? इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? जाए फिर आगे. ओके, अब नया कॉन्सेप्ट है कंबाइंड वेरिएंस. ओके, what is combined variance? Combined variance is equal to n1 sigma 1 square. इसको अपन लिखते हैं सिग्मा सी. कंबाइंड मीन याद है? कहाँ पे केजल क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रही है? अरे मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रही है ना. मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में. क्या बताया था मैंने? ओपन एंडेड क्लासेस है तो क्या फाइंड आउट करते हैं अपन? मेजर ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन यू वांट टू फाइंड आउट, तो अपन क्या करते हैं फिर? ओपन एंडेड क्लासेस है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें एंड वाले क्लासेस से कुछ लेना देना नहीं है ना. तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं फिर? क्वार्टाइल डेविएशन. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, कंबाइंड वेरिएंस. कंबाइंड मीन सबको याद है? Do you remember combined mean? XC is N1 X1 bar plus N2 X2 bar upon N1 plus N2. Do you remember this? Now sigma C is equal to N1 sigma 1 square plus N2 sigma 2 square plus N1 into X1 bar minus XC bar square plus N2 into x2 bar minus xc bar square. Okay, whole divided by your variance है ना ये, तो स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर लिखेंगे n1 plus n2. ओके, n1 plus n2. तो सिग्मा c कितना होगा फिर? सिग्मा c is n1 sigma 1 square plus n2 sigma 2 square plus n1 into x1 bar minus xc bar square plus n2 into x2 bar minus xc bar whole square upon n1 plus n2. ठीक है, these are the cases. This is the अब ये सिग्मा सी है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया ना. सो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग. अभी क्या होता है ना, सबको ऐसे लगता है कि ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. आएगा क्या एग्जाम में? आता है. ठीक है, ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, ऐसा मत सोचो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ओके नेक्स्ट. n1 n2 क्या है पता है ना सबको? n1 n2 क्या है? दो ग्रुप. कंबाइंड मतलब क्या है? दो ग्रुप को अपन मिला रहे हैं, है ना. जैसे कि मान के चलो ग्रुप 1 के बारे में इंफॉर्मेशन अपने पास है और ग्रुप 2 के बारे में इंफॉर्मेशन अपने पास है. ग्रुप 1 में है मीन x1 बार, ग्रुप 2 में x2 बार, n1 n2 सिग्मा 1 सिग्मा 2. अब हमने क्या किया? दोनों ग्रुप्स को मिलाया. दोनों ग्रुप्स को मिलाया. ठीक है, और दोनों ग्रुप्स को मिलाने के बाद हमें पता चला कि दोनों ग्रुप को मिलाने के बाद कुछ और वैल्यू आ रहा है. किसका? सिग्मा का. तो वो सिग्मा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बाय दिस फॉर्मूला. जैसे कि मान के चलो ये ग्रुप है बॉयज का और ये ग्रुप है गर्ल्स का किसी क्लास में, सॉरी, और हमें बोला है पूरे ग्रुप का बताओ हमें सिग्मा, पूरे ग्रुप का बताओ हमें मीन. तो ये क्या हो गया तुम्हारा? कंबाइंड वेरिएंस. एंड कंबाइंड
मीन। ओके, ये दो हो गए तुम्हारे कंबाइंड वेरिएंस एंड कंबाइंड मीन। ठीक है, तो फिर आगे बढ़े। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अभी कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन 1, mean and standard deviation for a group of 100 observations. Mean and standard deviation for a group of 100 observations are 65 and 7.03 respectively. If 60 of these observations have mean and standard deviation as 70 and 3, what is the standard deviation for group comprising 40 observations? For group comprising 40 observations. Okay. Mean and standard deviation for the group of 100 observation. मतलब टोटल कितना है? n1 plus n2 कितना है? 100. फिर ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। ठीक है, ग्रुप 1 में n1 कितना है? व्हाट इज n1? 60 ऑफ दिस हैव मीन, मतलब मान के चलो ग्रुप 1 में n1 है 60 एंड ग्रुप 2 में n2 है 40। दो ग्रुप्स है ना अपने पास, n1 एंड n2। n1 में 60 एंड n2 में 40। 60 ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस हैव मीन, मतलब इसका मीन जो है, इसका जो मीन है वो है 70 और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 3। ओके, इसका जो मीन है वो हमें नहीं पता। ओके, इसका हमें नहीं पता मीन, लेकिन हमें पूरे ग्रुप का पता है। पूरे ग्रुप का मीन कितना है? एक्स सी बार इज 65 एंड सिग्मा सी इज व्हाट? 7.03। 7.03। और हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस ग्रुप 2। वी नीड टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस ग्रुप 2। ओके, तो फिर चलो प्रोसीड करते हैं फिर। ओके, हमें उसके लिए x2 लगेगा। x2 कहाँ से मिलेगा हमें? यहां से मिलेगा, ये और ये है ना। तो सिग्मा 2 फाइंड आउट करने के लिए मुझे x2 भी लगेगा। सो चलो फिर पहले x2 बार फाइंड आउट करते हैं। x c बार कितना है? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। xc कितना है? 65 इक्वल टू n1 इज 60, x1 बार इज 70, n2 इज 40, x2 बार हमें नहीं पता। n1 plus n2 60 plus 40। okay, so 65 equal to 4200 plus 40 x2 बार अपॉन 100। तो वो यहाँ पे आया 6500 4200 plus 40 x2 bar। okay, so take it this side, 6500 minus 4200 is equal to 40 x2 bar। so कितना है फिर ये 0032 equal to 40 x2 bar। ओके, तो x2 बार कितना आया फिर? 2300 upon 40, which is how much? 4 5s are 4 7s are 4 5s are equal to x2 bar। Done, that's all। 47.5। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सॉरी, 57.5। हाँ यस, ओके, x2 बार मिल गया मुझे। अब मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला। उसके लिए मुझे x1 माइनस xc लगेगा। ओके, सो x1 बार माइनस xc बार, x1 बार इज हाउ मच? 70 minus xc is what? xc is 65।
x2 bar minus xc bar. x2 bar is how much? 57.5 minus 65. Yes. Any doubt? Yes. Tell me fast. यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? क्या क्या किया हमने, क्यों फाइंड आउट किया? एनी डाउट प्लीज टेल मी. देखो जरा एक बार, गो थ्रू करो, गो थ्रू इट वंस. जाए आगे फिर. ओके अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज. सिग्मा सी स्क्वायर इज इक्वल टू n1 is what? 60. Okay, n1 is what? 60. Sigma 1 square is what? Sigma 1 square is 3 square plus n2 is what? 40. Sigma 2 square is what? हमें नहीं पता. Keep it as it is. Plus n1 is 60. x1 minus xc is how much? 5. n2 is 40. x2 minus xc is कितना? minus 7.5 आएगा ये. minus 7.5 square. Okay. Whole divided by n1 plus n2 is 100. अब हमें ये भी पता है, सिग्मा सी भी पता है. सिग्मा सी कितना है? 7.03. ओके, 7.03 का स्क्वायर, 7.03 का स्क्वायर, 7.03 का स्क्वायर कितना था? 7.03 into equal to, it comes out to be 49.42. okay, 49.42. 60 into 9 plus 40 sigma 2 square plus 60 into 25, it is equal to 1500 plus 7.5 into equal to, so it becomes 56.25 into 40, it comes out to be 2250 whole divided by 100. ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? ये 100 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो क्या बचेगा फिर? 4942 is equal to 540 plus 40 sigma 2 square plus 1500 plus 2250 upon 100. कितना है फिर ये? 540 plus 1500 plus 2250, it comes out to be 4290. ओके, अरे बाप रे, ये नहीं लिखना चाहिए था. हाँ, ओके. So 4942, this is what? 4290 plus 40 sigma 2 square. So 4290 minus 4942, it comes out to be 652. 652 equal to 40 sigma 2 square. So sigma 2 square is 652 upon 40. So 652 divided by 40, it comes out to be, 1 minute, 652 divided by 40, it comes out to be 16.3 equal to sigma 2 square. अब मुझे sigma 2 square नहीं चाहिए, मुझे sigma 2 चाहिए, तो मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, which is equal to what? 4.037. Sorry. Which is equal to what? 4.037. आ रहा है क्या कुछ ऑप्शन में? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया अपन ने? एक बार चेक करें सब कुछ, एक बार चेक करते हैं सब कुछ. ठीक है, वैसे 4 तो दिखाई दे रहा है आंसर,
बट स्टिल वी विल चेक इट आउट वंस। x2 बार तो सही है, x2 बार में कोई टेंशन नहीं, xc माइनस 65 रखा, then n1 x1 bar, n1 is what 60, x1 bar is 70, n2 is 40, x2 bar we don't know, ठीक है, upon 60 plus 40, so this is 100, 65 into 100 it's 6500, 4200 plus 40 x2, so 6500 minus 4200 will give me 2300, 2300 upon 40 is giving me what 57.5, तो ये सब सही है। यहाँ पे देखते हैं एक बार x1 माइनस xc बार, x1 इज 70, सही है ना, 70 सही है, 70 माइनस 65 इज 5, 50 से तुम भी साइमल्टेनियसली चेक करो, 57.5 माइनस 65 इज माइनस 7.5, ओके ओके, sigma c square, sigma c square, sigma c is what 7.03, okay, 7.03 square equal to n1 is what, n1 is 60, sigma 1 square, sigma 1 is what 3 square, n2 sigma 2 square, n2 is what 40 sigma 2 square plus n1 is 60, x1 minus xc is 5 square plus n2 is 40, x2 minus xc is minus 7.5, 57.5 minus 65, it comes out to be minus 7.5, so minus 7.5 into equal to into 40, I am just verifying the अरे बाप रे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 7.5 into equal to इतना आया, into मुझे करना है 40, सही है 2250, then this is what 25 6 150, so it is 1500, this is what 540, this is what 40 sigma 2 square upon 100, 100 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 4942 540, okay, so it is what 4942 minus 4290, it becomes 652, 440 sigma 2 square, so this is what 16.3, so आंसर अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए 4, आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए 4, ओके ओके, चलो आगे बढ़े फिर। अभी क्वेश्चन 2 देखो, चेक इट आउट, कोशिश करोगे, यस कोशिश करोगे, चलो कोशिश करो, कुछ नहीं है, फॉर्मूला है सिर्फ और कुछ नहीं है उसमें, तो ये सॉल्व कर लिया हमने, है ना, बहुत उमेर, मुझे लगा तू आज अटेंड नहीं कर रहा है, जस्ट गो थ्रू इट एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। मुझे लगा तू आज अटेंड नहीं कर रहा है, काफी टाइम से तेरा कुछ आंसर ही नहीं आया ना, इसलिए यस गो थ्रू दिस, xc बार पहले फाइंड आउट किया, फिर x1 माइनस xc, फिर x2 माइनस xc, फिर सब्स्टिट्यूट किया, एंड डोंट फॉरगेट दैट अगर तुम स्क्वायर रूट नहीं रख रहे हो तो वो सिग्मा c स्क्वायर है, दैट इज नॉट सिग्मा c, और हमें सिग्मा c चाहिए था, एंड दैट इज व्हाई आई हैव टेकन इट्स स्क्वायर रूट, ओके जाए फिर आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क के लिए कर लेना, 4 थर्ड अपन यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो होमवर्क के लिए कर लेना। क्वेश्चन 3, means of two samples of sizes 500 and 600 respectively, group 1 and group 2, ग्रुप 1 इसका साइज है 500, इसका साइज है 600, उनके मीन्स दिए हुए हैं, x1 बार इज 186, x2 बार इज 175,
करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं। The variable studied was a height in centimeters, obtain mean and variance of standard combined sample. मतलब XC बार भी फाइंड आउट करना है और सिग्मा C भी फाइंड आउट करना है हम लोगों को। यस, चलो ट्राई आउट फास्ट। चलो लेट्स सॉल्व इट नाउ। XC लगेगा अपन को, है ना। XC is N1 X1 bar plus N2 X2 bar upon N1 plus N2. N1 is 500, X1 bar is 186 plus N2 is 600, X2 bar is 175 upon 9, ये कितना हो गया 1100. Okay, so how much is this? 500 into 186 m plus 600 into 175 m plus MRC. ये आया मेरा आंसर। इसको डिवाइड करेंगे 1100 से, इट इज कमिंग आउट टू बी 180। okay? 180। नेक्स्ट हमें सिग्मा सी चाहिए। सिग्मा सी पहले तो अपन x1 माइनस एक्स वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, x1 बार माइनस एक्स बार, x1 बार इज व्हाट 186 माइनस एक्स 6, x2 बार माइनस एक्स बार, x2 बार इज व्हाट 175 माइनस 180 माइनस 5। ओके, अब हमें चाहिए सिग्मा सी। सिग्मा सी इज व्हाट, सिग्मा सी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 इंटू, सही है ना, मैं खुद भूल जाती हूँ, n1 इंटू सिग्मा x1 माइनस एक्सी स्क्वायर, हाँ, प्लस इंटू इंटू, मुझे भी नहीं याद रहता है फॉर्मूला, इसलिए मैं डेरिवेशंस जनरली मैं जब स्टूडेंट मतलब थी तब मैं काफी सारे फॉर्मूला डेरिवेशन से करती थी एग्जाम टाइम पे, मुझे याद नहीं रहते थे बिल्कुल। याद रखना मतलब मुश्किल होता है बाबा। n1 is what? n1 is 500, सिग्मा 1 स्क्वायर कितना है 9, 9 मतलब 9 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है ना अपन को, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, मतलब हमें 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, वेरिएंस मतलब स्क्वायर नहीं करना पड़ता। n2 इज 600, सिग्मा 2 कितना था 10 था, n1 is 500, x1 minus xc is 6 square, n2 is 600, x2 minus xc is minus 5 square, whole divided by n1 plus n2. Okay, this is 500 into 81 plus 600 into 100 plus 500 into 36 plus 600 into 25. Whole divided by 1100. Okay, 500 into 81 m plus 600 into 100 m plus 500 into 36 m plus 600 into 25 m plus MRC divided by 1100. It comes out to be 121.36. कैलकुलेटर पे सीधा कैलकुलेट करो इसको, मतलब ऐसे m प्लस करके, जैसे कि 500 इंटू 81 m प्लस 600 इंटू 100 m प्लस 500 इंटू 36 m प्लस 625 m प्लस MRC divided by 100 or 1100. Okay, to be this thing. Okay, now next क्वेश्चन नंबर 4 तो होमवर्क के लिए कर लेना। हाँ बोलो क्या हो गया?
उमेर, व्हाट हैपेंड? बोलो बोलो जल्दी बोलो। बुक्स का यार मेरे हाथ में तो सच में कुछ नहीं है, क्योंकि सब एकेडमी से होता है ना, तो वो सर को ही पता होगा। सो इन केस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मतलब मीन मोड मीडियन के केस में, दो दोज थिंग्स वर अफेक्टेड बाय बोथ शिफ्टिंग एंड स्केलिंग। ओके, लेकिन डिस्पर्शन में ऐसा नहीं होता। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में इफेक्ट सिर्फ स्केलिंग का होता है। शिफ्टिंग अगर तुम करोगे, कितना भी माइनस करो, कितना भी ऐड करो, तुम्हारे डेटा का आंसर, तुम्हारा वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। कितना भी ऐड करो, कितना भी माइनस करो, तुम्हारा जो आंसर है वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, so remember this thing that in case of central tendency, mean मतलब mean mode median के केस में data is affected by both shifting and scaling, and in case of measure of dispersion data is affected only by scaling. okay, तो कैसे इफेक्ट होता है देखो जरा। okay, effect of shifting and scaling on effect of shifting and scaling on measure of dispersion. Okay, so नहीं, ऐसा ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे उमेर कि बस वो उन्होंने पूछा कि भैया किसका किस पे इफेक्ट होता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जनरली। वो जनरली एक्सप्रेशन देके फिर पूछते हैं कि रेंज का वैल्यू क्या होगा, एक्स का रेंज इतना है तो वाई का कितना होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली। ऐसा नहीं आता जैसे मैंने तुम लोग को पूछा। मैंने तुम लोग को क्यों पूछा, कि मुझे जानना था कि तुम्हें याद है क्या सेंट्रल टेंडेंसी। अब जैसे अपन कोरिलेशन रिग्रेशन का शिफ्टिंग स्केलिंग देखेंगे ना, तो मैं सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का भी उस टाइम पे पूछूंगी, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कराना है मुझे। लोगों का जनरली यही प्रॉब्लम होता है, उस केस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है फालतू का। ठीक है, चलो फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे शिफ्टिंग एंड स्केलिंग का, शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय शिफ्टिंग, but it is affected by scaling. कैसे देखो, मेजर ऑफ डिस्पर्शन in case of y is equal to modulus of a, measure of dispersion in case of x। अब इसका मतलब क्या है, a क्या है, a is your scaling factor, a is what, scaling factor। okay, a is scaling factor। देखो ध्यान दो अभी, suppose I am having expression as y is equal to ax plus b। इसका मतलब क्या हो गया, प्लस बी क्या डिनोट करता है कि इट इज शिफ्टेड, एंड इनटू ए क्या डिनोट करता है, इट इज स्केल्ड, है ना। प्लस बी क्या डिनोट करता है, इट इज शिफ्टेड, इनटू ए क्या डिनोट करता है, इट इज स्केल्ड। ओके, सो यस, फिर स्केलिंग शिफ्टिंग का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्केलिंग का क्या फर्क पड़ेगा, यस मॉड्यूलस लेना है स्केलिंग का। यहाँ पे -3 आया तो यहाँ पे मॉड ऑफ -3 होगा, यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे मॉड ऑफ 4 होगा। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर अभी क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन मतलब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, किसके केस में ये रूल वैलिड है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन मतलब क्या क्या देखा है अपन ने, कोएफिशिएंट्स में तो ये सवाल तुम लोगों को कोई पूछेगा नहीं, तुम्हें किसके लिए पूछेंगे, रेंज के लिए पूछेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पूछेंगे, तुम्हें वेरिएंस के लिए भी पूछेंगे। उसके बाद तुम लोगों को पूछा जा सकता है क्वार्टाइल डेविएशन के लिए,
है ना। एंड उसके बाद तुम लोग को पूछा जा सकता है मीन डेविएशन अबाउट मीन मोड मीडियन, उसके लिए। कोएफिशिएंट के लिए ये सवाल जनरली नहीं पूछते हैं, अलग वे में पूछते हैं, आएगा वो भी सीन पिक्चर में। थोड़ा ध्यान दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके ओके, so Rx and Ry denote ranges of x and y respectively where x and y are related by, x and y कैसे relate हुए देखो, 3x plus 2y plus 10 is equal to 0, पहला क्वेश्चन ऐसे रिलेट हुए हैं। तो मुझे उसका y पे इफेक्ट जानना है, y पे क्या इफेक्ट होगा। ओके सो क्या होगा, 2y minus 10 minus 3x, y is minus 3x upon 2 minus 10 upon 2. Okay, so y is equal to minus 3x upon 2 minus 5. Okay, अब उन्होंने बोला है कि रेंज ऑफ x एंड y कैसे रिलेट होते हैं। तो रेंज क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। रेंज क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन को कैसे रिलेट करेंगे शिफ्टिंग स्केलिंग के केस में, मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ y मतलब रेंज ऑफ y इज मॉड्यूलस ऑफ स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, -3/2 इंटू रेंज ऑफ x। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -3/2 इंटू रेंज ऑफ x। तो कितना हो गया फिर ये, ry is 3 into rx by 2. Okay, 3 into rx by 2. So क्या आया फिर रिलेशन, 3rx in 2ry. Okay, so this is the answer. Any doubt? Yes, go through this question and tell me if you have any doubts. Please tell me, please tell me. पक्का, जाओ फिर आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, if range of x is 2, what would be the range of -3x, range of -3x plus 50? कौन बता पाएगा इसका आंसर, ये क्या है, मान के चलो ये y है, लेट्स से दिस इज y, और मुझे y का रेंज फाइंड आउट करना है। सही बात है ना, लेट्स से दिस इज y एंड मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे y का रेंज फाइंड आउट करना है। ओके सो आई वांट टू फाइंड आउट ry, मॉड्यूलस ऑफ -3 into rx. So ry is modulus of -3 is 3 into 2. So ry is what, 6. Done. ry is what, 6. Tell me if you have any doubts. मैं अभी से पूछ रही हूँ, बार बार पूछ रही हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। एनी डाउट? रेंज ऑफ दिस थिंग ना, दैट इज y, लेट्स से y is equal to -3x plus 50,
और मुझे रेंज ऑफ y फाइंड आउट करना है. सो मॉड्यूलस ऑफ -3 into rx. सो इट इज 3 into 2 which is 6. बोलो जल्दी, कुछ डाउट है? ओके. Question 3. If the relation between x and y is 5x minus 3y is 5y minus 3x, 5y minus 3x is equal to 10. Mean deviation about mean for x is equal to 12. And they have asked us mean deviation about mean for y. ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले चेक करना है ये सेंट्रल टेंडेंसी है या डिस्पर्शन है. सेंट्रल टेंडेंसी है तो सीधा यहाँ पे रखो, y का वैल्यू फाइंड आउट करो. अगर ये डिस्पर्शन है तो मुझे y को अकेला रखना पड़ेगा और फिर x के कोएफिशिएंट से मतलब स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. है ना? समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला? यस. हमें अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x मतलब ऐसा कुछ सवाल आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें उसको सेंट्रल टेंडेंसी है या डिस्पर्शन है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी है या डिस्पर्शन है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड फिर हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा. चलो, यस, टेल मी फास्ट. Okay, 7.2. Okay, let's check it out. Mean deviation about mean for y. Okay, mean deviation about mean. अरे यार बहुत बड़ा नाम हो गया ये. Equal to after identifying if it is central tendency. Central tendency में क्या करते थे केजल अपन? सेंट्रल टेंडेंसी में शिफ्टिंग स्केलिंग का अगर सवाल आता है, अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो हम क्या करते थे? सीधा यहाँ पे x बार x मीडियन x मोड सब्स्टिट्यूट करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करते थे. दैट वाज मीन या फिर मीडियन फॉर मोड फॉर y. है ना? अगर x बार दिया हुआ है और तुम लोगों को y बार फाइंड आउट करना है, x बार y बार मतलब वो किसके अंडर आया? x बार y बार मतलब मीन किसके अंडर आया? सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आया. तो सेंट्रल टेंडेंसी का सवाल हुआ. फिर ये x बार इज इक्वल टू दिया होता तुम लोगों को तो अपन इसको x बार को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और सीधा y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद. डू रिमेंबर? याद आया कुछ? यस, बताओ, याद आया क्या? क्या किया था अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी में? हाँ, गुड. तो अभी डिस्पर्शन है. डिस्पर्शन में वैसा नहीं करना है. डिस्पर्शन में सबसे पहले y को अकेला रखो. y को अकेला रखो. तो y is equal to 3x by 5 plus 10 by 5. So this is modulus of coefficient of x. Mean deviation about mean for x. So क्या है फिर mean deviation about mean for x? It is 12. So 3 by 5 into 12. How much is this? 36 by 5. 36 divided by 5. 7.2. 7.2. Done. Okay. 7.2 is the answer. चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलो अगला क्वेश्चन. Question number 5. Mean and standard deviation. Mean and standard deviation of x and y are a and b
respectively, then standard deviation of x minus a upon b is, चलो कोशिश करो fast and tell me the answer. Okay, देखो mean and standard deviation I need to find out. Okay, तो mean and standard deviation हमें दिया हुआ है x and y. Sorry, for x and y they are given to you as a and b. और हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x माइनस a अपॉन b. मतलब ये y है, मतलब सीधी सी बात है कि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है y के लिए. आई वांट टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर? क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x? मुझे पता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज mean and standard deviation of x and y are a and b. मतलब एक मिनट, अच्छा x r है क्या? हाँ x r, सॉरी वो क्वेश्चन मैंने गलत लिखा. mean of x is a and standard deviation of x is b. हमें मीन से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन से लेना देना है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज व्हाट? b. Standard deviation of x is what? b. I got this as b. They have given to me that it is b. Now standard deviation of y is what? Scaling factor. Y is what? X upon b minus a upon b. What is scaling factor? 1 upon b. Standard deviation of x. How much is standard deviation of x? It is b. Modulus of. ओके, सो कितना है फिर? किसने दिया आंसर? आयुषा ने दिया. वेरी गुड, परफेक्ट. इट इज व्हाट? 1. क्या किया अपन ने? सिर्फ स्केलिंग फैक्टर लिया है. सी, दिस रिलेशन इज गिवन टू यू. हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पता है कितना है b. हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड आउट करना है. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मुझे पता है विच इज इक्वल टू b. सो b एंड b गया, क्या बचा फिर? 1 बचा. वन बाई बी इज स्केलिंग फैक्टर ना, ये 1 बाई बी. सी, स्केलिंग फैक्टर मतलब कंफ्यूज मत होना. स्केलिंग फैक्टर मतलब तुम्हें y को अकेला रखना है और x का कोएफिशिएंट लेना है. स्केलिंग फैक्टर मतलब तुम्हें y को अकेला रखना है और x का कोएफिशिएंट लेना है. दैट्स द थिंग. तो x का कोएफिशिएंट जो होगा वही स्केलिंग फैक्टर होगा. अंडरस्टूड और नॉट? केजल, उमेर, नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या करते थे अपन? y को अकेला रखते थे, x का कोएफिशिएंट वाज योर स्केलिंग फैक्टर, वही तो अपन लेते थे यहाँ पे, है ना? तो वही तो किया है मैंने. x का कोएफिशिएंट इज 1 by b. 1 by b इज स्केलिंग फैक्टर. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू स्केलिंग फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. अब कोई प्रॉब्लम है? केजल, बोलो अब क्या इशू हो रहा है? बोलो जल्दी बोलो. सिली डाउट पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता. कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसका वो फायदा है ना, मैं पर्सनली पूछ सकती हूँ. क्लियर ना? ओके, ऑल राइट, चलो खुशी हो गई मुझे. चलो क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. Standard deviation of x is 3 and they have asked us variance of 5 minus 2x. यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं पता है लोग? इसका वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं और इसके स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं. गलत, कंप्लीटली रॉन्ग. व्हाट यू हैव टू डू, वेरिएंस अगर पूछा है या फिर वेरिएंस दिया है तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करो. अगर वेरिएंस दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में उसको कन्वर्ट करो, फिर अपना स्केलिंग फैक्टर वाला लॉजिक लगाओ एंड फिर वेरिएंस फाइंड आउट करो. अगर वेरिएंस दिया है तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन लाओ, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करो. वेरिएंस पूछा है तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करो. चलो
पहले क्या करना है तुम लोगों को, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। क्या होगा फिर स्टैंडर्ड डिविएशन? कंसिडर दिस एज y, consider this as y, 5 minus 2x. Okay, consider this as y. So sigma, standard deviation of x is modulus of scaling factor is -2, सही है ना, x का कोएफिशिएंट into standard deviation of y. Standard deviation of x is 3, modulus of -2 is 2, standard deviation of y, sorry, कितना आया सिग्मा वाई? 6। हमें इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मिला है, हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है। वेरिएंस क्या होगा फिर? 36। एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को? बोलो। सो वेरिएंस पूछा है तो पहले स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करो। वेरिएंस दिया है, पहले स्टैंडर्ड डिविएशन में उसको कन्वर्ट करो। ओके, वेरिएंस पूछा है तो पहले स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करो, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है अपना कॉन्सेप्ट। सॉरी, वेरिएंस के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। वी डिडंट डू इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यार? अच्छा, ओके 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 ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने किया नहीं है। हाँ, करना है। We are given variance and we have to find out variance. So what would be the ST? Okay, चलो ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं, मान के चलो ये सपोज मान के चलो तुम्हें वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है 16 और तुम्हें पूछा है वेरिएंस ऑफ 9 माइनस 3x। ओके, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3x। सो पहले इसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करो, सिग्मा x इज इक्वल टू 4। पहले उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो क्योंकि वेरिएंस के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा, जो स्केलिंग फैक्टर, अरे सीधी सी बात है यार, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्केलिंग फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। हाउ कैन यू से दैट ये यहाँ पे मतलब सीधा सीधा ये ऐसा वैलिड नहीं होता है, ये ऐसे वैलिड होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसको स्केलिंग फैक्टर से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, वेरिएंस को तुम स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज वेरिएंस जो है वो स्क्वायर्ड डेविएशन है, स्क्वायर्ड डेविएशन। तो उसके लिए ये सब सीन एप्लीकेबल नहीं है। द स्केलिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, SD ऑफ y इज 12। ओके, देखते हैं फिर। Variance of y is modulus of a into sigma x. Modulus of a is what? -3 into 4. So how much is sigma y? Sigma y is 12. हमें क्या पूछा है? Variance. तो variance कितना हो जाएगा? 144. That's the case. समझे क्या? समझे क्या अभी? Yes? Understood? The concept of shifting and scaling, it is very important, huh? It is very 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 important. तुम लोगों को कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं मिले हैं ना अभी तक? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 बचा था अपना, वो कर लेते हैं। टू वेरिएबल्स, अच्छा ना, वो बाद में करते, वो थोड़ा सा वन स्टेप अहेड है। 7th करो पहले, वो क्वेश्चन 1 स्टेप अहेड है थोड़ा सा। 7th क्वेश्चन, x एंड y रिलेटेड बाय 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. Standard deviation of x is 6. Standard deviation of y is what? चलो कोशिश करो। चलो try out next question.
Yes. चलो let's check it out now. 4y is equal to 20 minus 3x. Okay. 4y is equal to 20 minus 3x. So y is equal to 20 by 4 minus 3x by 4. Okay. So quartile deviation of y is equal to modulus of coefficient of x, quartile deviation of x. So that is equal to 3 by 4 into 12. So this is what? Okay, this is what? 9. So all right, अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है? स्टॉप.